वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। तो जैसा कि हम लोग एलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के पोर्शन में आए हैं। उससे पहले हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, एम्स, नीड्स, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया है। ग्रीस की हिस्ट्री, रोम की हिस्ट्री, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम लोग जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जर्मनी की हिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। उसी में जो हमारा 18वीं शताब्दी के मध्य के काल में जो हमारे जॉन बर्नार्ड बेस्टो थे, उनके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। पर जो दूसरे हमारे जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ जी थे, फ्रेडरिक लुडविग जॉन और एडोल्फ स्पीज, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, ताकि आपका भेजा हुआ कमेंट हमारे लिए क्या होता है, एक प्रेरणादायक होता है, हिम्मत देता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे किसके बारे में, जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ के बारे में, जिनकी ये इमेज आपको यहाँ पे पिक दिख रही है, देख लीजिए। जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ जिन्होंने जर्मनी के लिए बहुत सारा योगदान दिया है अपने कामों के द्वारा। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो हमारे ये जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समथ जी थे, वो कौन थे? जर्मन जिम्नास्टिक के पिता थे, पितामह कह जाते हैं। क्वेश्चन आता है फादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक, तो कौन है जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह? कौन है? हमारे गट्समथ जी हैं। कौन है? गट्समथ हैं। ठीक है, जिम्नास्टिक गट्समथ हैं। कौन है जिम्नास्टिक की फादर? कौन है जिम्नास्टिक के, जर्मन जिम्नास्टिक के फादर? हमारे जॉन क्रिस्टोफर गट्समथ हैं। आप गट्समथ याद कर सकते हैं, जी फॉर गट्स, जी फॉर जिम्नास्टिक। तो और इनके बारे में जानते हैं। तो गाइस, जो क्या बोलते हैं, गट्समथ जी थे, कि माना जाता है कि लगभग 1786 यानी 1786 में गट्समथ ने क्या किया था, गट्समथ जी सॉल्जमैन, जिनके बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस पार्ट में चर्चा की थी, जिससे पहले वीडियो आया था, सॉल्जमैन। तो सॉल्जमैन के विद्यालय में क्या थे, क्रिश्चियन कॉल आंद्रे के स्थान पर क्या थे, शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक थे। किसकी जगह पे? क्रिश्चियन कॉल आंद्रे की जगह पे सॉल्जमैन के विद्यालय में। तो सॉल्जमैन के विद्यालय में क्या थे, ये शारीरिक शिक्षा के शिक्षक थे। अब सॉल्जमैन का विद्यालय कौन सा था, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कल? सॉल्जमैन ने अपना विद्यालय खोला था, जिसका क्या नाम था? एस फॉर सॉल्ज, एस फॉर सनेफ पंथाल। ठीक है, सनेफ पंथाल नाम था। तो ये कहाँ पे, जो हमारे गट्समथ जी हैं, वहां पे शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था इन्होंने। सॉल्जमैन के स्कूल में लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, वहां पे कार्य किया। ठीक है, 50 वर्षों तक कार्य किया उन्होंने। और उसके बाद इनका क्या हुआ, गट्समथ ने वहाँ पे क्या किया, गट्समथ ने जैसे बहुत सारी एक्टिविटी कराई, जैसे रस्से पे चढ़ने वाली एक्टिविटी है, सीढ़ियों पे चढ़ना, स्विमिंग है, रेसलिंग है, बैलेंसिंग वाले, और बहुत सारी कुछ ऐसी एक्टिविटियों का क्या किया, इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। कौन सी एक्टिविटी का आविष्कार किया? रस्सी पे चढ़ना, संतुलन बनाना, पैदल चलना, सीढ़ियों पर चढ़ना, तैराकी, कुश्ती, इन सब का किसने? हमारे गट्समथ जी ने क्या किया, आविष्कार किया। ठीक है, और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में इन्होंने क्या किया, लंबी दूरी तक पैदल चलने की को शारीरिक प्रशिक्षण का अच्छा साधन बताया। गट्समथ जी ने क्या किया कि सबसे अच्छा प्रशिक्षण का साधन क्या बताया, लंबी दूरी तक पैदल चलना। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इनको नोट करिएगा। गट्समथ जी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, गट्समथ जी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से पहली पुस्तक का नाम है जिम्नास्टिक फॉर द यंग। क्या है? जिम्नास्टिक फॉर द यंग। और दूसरी हमारी कौन सी है? गेम्स, यानी खेल। तो जो ये हमारी जिम्नास्टिक फॉर द यंग नामक पुस्तक है, इसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, 2 भागों में प्रकाशित किया है। जो प्रथम भाग है उसमें क्या है कि स्वयं के प्रभाव तथा उद्देश्य से संबंधित है। किसके? जो प्रथम भाग है हमारा, तो प्रथम भाग में व्यायाम के प्रभाव, किसे? व्यायाम के प्रभाव, सॉरी इसमें स्वयं हो गया है, तो यहाँ पे व्यायाम होना चाहिए। व्यायाम के प्रभाव तथा उद्देश्य से संबंधित है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, हो जाता है, डोंट माइंड। तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा कि इसका जो उद्देश्य था, जो उनकी जो पुस्तक थी जिम्नास्टिक फॉर द यंग, उसको 2 भागों में प्रकाशित किया था। जो पहला भाग था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य गाइस था कि उसमें
कि जो व्यायाम के प्रभाव हैं, व्यायाम के उद्देश्य हैं, उससे रिलेटेड था। ठीक है, और जो दूसरा भाग था उसमें धावन है, प्रक्षेपण है, कूदना है, रस्से पे चढ़ना है, चलना है, नृत्य है, कुश्ती है, तैराकी है तथा सैनिकों के व्यायाम की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, और जो उनकी दूसरी पुस्तक है, खेल नामक पुस्तक जो उनकी है, तो उसमें दोस्तों 105 मनोरंजन खेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जो इनके बारे में याद करना है। पहला याद करना है, जर्मन जिम्नास्टिक के फादर हैं हमारे कौन, गट्समथ जी। इनकी 2 किताबें हैं, जर्मन जिम्नास्टिक फॉर द यंग और गेम्स। और क्या याद करना, जो गेम्स नामक किताब है उसमें 105 मनोरंजक खेलों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो ये हिस्ट्री यहीं कंप्लीट होती है किसकी, हमारे गट्समथ जी की। अब हम पढ़ते हैं दूसरी हमारी जो है फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में। देख सकते हैं आप इनकी फोटो। तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है यानी शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में प्रचलित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, लुडविग जॉन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आता है कि जो शारीरिक जो शिक्षा है उसमें राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रचलित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, हमारे लुडविग जॉन है, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे कि 1810 में लुडविग जॉन क्या थे, बर्लिन में लड़कों के स्कूल प्लामान तथा ग्रीव क्लोस्टर में अध्यापन का कार्य करते थे। ठीक है, वहां पे ये क्या थे, शिक्षक थे। एक और पॉइंट इसमें है गाइस, इन्होंने क्या है, जर्मन जिम्नास्टिक समाज की स्थापना की है। किसने, लुडविग जॉन ने। क्वेश्चन आता है जर्मन जिम्नास्ट समाज की स्थापना किसने की है, तो याद रखिएगा किसने की है, लुडविग जॉन ने की है। और एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने दिख रहा है, टर्न प्लाज। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, टर्न प्लाज और टर्न वेरियन। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं टर्न प्लाज और टर्न वेरियन में, तो कंफ्यूज मत होइए। जो टर्न प्लाज है तो 1811 में क्या हुआ कि ये जो 1810 में तो ये बच्चों लड़कों के स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहां पढ़ाते पढ़ाते इनको क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि वो जो स्कूल में जहाँ वो कार्यरत थे वहाँ पे देखा कि उन्होंने कि 6 दिनों के स्कूल में 4 दिन तो पढ़ाई होती थी, बाकी 2 दिन छुट्टी होती थी। तो उन्होंने क्या किया, बुधवार और शनिवार को जो छुट्टी का दिन था उस दिन अपने बच्चों को प्रेरित किया कि हम लोग चलो साहसिक यात्रा करेंगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ताकि बच्चों का क्या हो, फिजिकल एक्टिविटी करके उनका फिजिकली डेवलपमेंट यानी संपूर्ण विकास हो सके उनका। तो उन्होंने 2 दिन क्या किया, बच्चों को क्या किया, फिजिकल एक्टिविटी करानी शुरू कर दी। तो जब वो एक्टिविटी करा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, वहां पे एक व्यायामशाला बनाई। ठीक है, लुडविग जॉन ने क्या किया, एक निश्चित योजना के तहत उन्होंने क्या किया, एक आयताकार क्षेत्र का प्रयोग कर एक व्यायामशाला बनाई जिसे उन्होंने टर्न प्लाज नाम दिया। क्या दिया, टर्न प्लाज नाम दिया। ठीक है, याद रखिएगा टर्न प्लाज क्या है, एक व्यायामशाला है। ठीक है, जब वो तो और क्या हुआ, फिर 1812 में क्या हुआ, संपूर्ण जर्मनी में लुडविग जॉन के व्यायाम को स्वीकृत किया गया। कैसे किया गया, जब ये बच्चों को सिखा रहे थे तो वो तो बच्चों को 4 दिन तो एजुकेशन की क्लासेस चलती थी, 2 दिन छुट्टी थी, तो वो लोग क्या करते थे, मतलब लुडविग जॉन जी उनको एक्टिविटी कराते थे, पर उसमें संडे भी बचता था। तो इन्होंने सोचा कि जब संडे बच रहा है तो संडे को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनको आने की इजाजत उन्होंने कहाँ दे दिया, टर्न प्लाज में दे दिया। तो वहां पे क्या हुआ कि हर संडे के दिन वहां पे जो और व्यक्ति हैं, आम जनता है, प्रौढ़ व्यक्ति हैं, वो वहां पे आके उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह खेलना कूदना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, यही 1812 में फिर जैसे ये सब हो रहा था तो लोग वहाँ के अधिकारी सबने देखा कि ये बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, उसको पूरा बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरे उसमें लागू कर दिया। संपूर्ण जर्मनी में जो लुडविग जॉन के व्यायाम था उसको स्वीकृति दे दी। और फिर 1814 में गाइस क्या हुआ कि 1814 में लिप्जिंग युद्ध की प्रथम वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया। इस वर्षगांठ में जो हमारा क्या था, टर्न प्लाज था, टर्न प्लाज की तरफ से पहली व्यायाम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ठीक है, तो व्यायाम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अब 1816 में क्या हुआ, 1816 में हमारे लुडविग जॉन ने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्न प्लास, टर्न वेरियन और जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, इसमें 3 पॉइंट्स है। तो 1816 में इन्होंने जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी। और इसी साल क्या हुआ था गाइस, जो इनका टर्न प्लास था वहां पे जो व्यायाम करने वाले लोगों की संख्या थी, क्या हुआ था, वो 1000 के ऊपर हो गई थी। जब 1000 के ऊपर हो गई तो जॉन ने क्या किया, मतलब लुडविग जॉन जी ने क्या किया, जो टर्न प्लास था उसका नाम टर्नर कर दिया, TURNER, टर्नर
का नाम दे दिया। ठीक है, अब फिर क्या होता है 1819 में लुडविग जॉन पे क्या हुआ, 1819 में लुडविग जॉन पे घाट तक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। ठीक है, घाट तक षड्यंत्र का आरोप लगा दिया गया और उन्हें कारावास में डाल दिया गया और जो उनके द्वारा बनाई हुई चीजें थी, जो टर्नप्लास था, उसको बंद कर दिया गया। फिर यहाँ से क्या हुआ, टर्नवेरियन मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये टर्नवेरियन मूवमेंट क्या है, इसको भी हमारे लुडविग जॉन जी ने स्टार्ट किया था, जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टर्नवेरियन मूवमेंट का मेन उद्देश्य जो था विदेशी शासन से छुटकारा पाना था। क्या था, विदेशी शासन से छुटकारा पाना था। तो जब जर्मनी में क्या था कि नेपोलियन ये सारे लोग क्या क्या थे, अपना हक जमा रहे थे आके, तो इनसे छुटकारा दिलाने के लिए हमारे इन्होंने क्या बोलते हैं लुडविग जॉन ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। कौन सा मूवमेंट, टर्नवेरियन मूवमेंट, या टर्नवेरियन क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, अब आगे 1825 में क्या हुआ, लुडविग जॉन जी को जेल से छुटकारा मिल गया, उन्हें से रिहा कर दिया गया, परंतु क्या किया उन्होंने, बर्लिन में रहना उनका निषेध कर लिया गया। और फिर 1852 में क्या हुआ, जो टर्नवेरियन मूवमेंट है इससे भी प्रतिबंध हटा दिया गया। पर तब तक क्या था, हमारी लुडविग जॉन जी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 1860 में हमारा 1860 में जिम्नास्टिक के प्रति लोग क्या हुआ, दोबारा जागरूक हुए और 1866 में आल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो दोस्तों इसमें लुडविग जॉन जी के बारे में ये याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम याद रखिएगा। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखी है। टर्न प्लाज क्या है, टर्न प्लाज एक व्यायाम का मैदान है। टर्नवेरियन क्या है, टर्नवेरियन एक क्रांति है जिसे विदेशी शासन से छुटकारा पाने के लिए लुडविग जॉन ने स्टार्ट किया था। और एक और इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकता, जो शारीरिक शिक्षा में राष्ट्रीय एकता के जो प्रथम राष्ट्रीय एकता को प्रचलित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, लुडविग जॉन जी हैं। तो ये हमारा लुडविग जॉन जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट था, जो हमारा मतलब जर्मनी के इतिहास में उसको 4 भागों में बांटा गया था, उसमें हम पहले पार्ट को पढ़ रहे थे 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल। तो 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य काल को भी 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें हमारे क्या थे, ये विद्वान थे, व्यक्ति थे जिन्होंने जर्मनी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनके नाम क्या है, जॉन बर्नार्ड बेस्टो, जॉन क्रिस्टोफर, फ्रेडरिक गर्ट्समथ, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। इन सब के बारे में लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब बारी हमारी एडोल्फ स्पीज के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, एडोल्फ स्पीज के बारे में। तो एडोल्फ स्पीज के बारे में ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं, एडोल्फ स्पीज का जो मेन उद्देश्य था वो था क्या था कि हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है, शारीरिक व्यायाम है, उसको क्या है सामान्य शिक्षा के रूप में एक महत्वपूर्ण अंग बनाना था। उनका जो मेन जो एम था इसका, एडोल्फ स्पीज का, उनका मेन उद्देश्य क्या था, जो हमारी शारीरिक शिक्षा है उसको सामान्य शिक्षा की तरह महत्वपूर्ण अंग बनाना था। उनके अनुसार क्या था, उनके अनुसार ऐसी व्यायाम प्रणाली को तैयार करना था जो कि हमारे पाठशाला में, स्कूलों में आसान तरीके से यूज में आ सके। और क्या था, एडोल्फ स्पीज ने क्या किया था, शारीरिक शिक्षकों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया था। और इन्होंने भी जो किताबें लिखी थी उसके भी नाम याद रखिए। बुक्स के नेम तो आप याद ही कर लीजिए जनरली, क्योंकि हमारे हर एक एग्जाम में कॉमन है कि बुक्स के नाम पूछते हैं। तो जैसा कि हमारा 1833 से 1848 में स्पीज ने सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक, किसकी, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअर फॉर स्कूल नामक किताबें लिखी। किसने, स्पीज ने। एस फॉर स्पीज, एस फॉर सिस्टम। सिस्टम की बात कौन कर रहे हैं, हमारे एडोल्फ स्पीज कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि क्या क्या 2 पुस्तकें लिखी, क्या, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर स्कूल। अब सिस्टम की बात करना, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है वो हर एक स्कूल में आ सके, उसको समान एजुकेशन की तरह उसको भी एक पार्ट बनाया जाए एजुकेशन में, और ऐसी एक्सरसाइज रखी जाए कि स्कूल में बच्चे आसानी से कर सके, उनका उपयोग हो सके। और उन्होंने क्या किया था, शारीरिक शिक्षकों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी तैयार किया था। किसने, एडोल्फ स्पीज ने। और इनके बारे में और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एडोल्फ स्पीज ने 1848 में जिम्नास्टिक व्यायाम को शिक्षा के एक अंग के रूप में मान्यता दे दी गई। मतलब 1848 में जिम्नास्टिक व्यायाम को, जो हमारा जिम्नास्टिक व्यायाम है, उसे एजुकेशन में यानी शिक्षा में एक अंग के रूप में मान्यता दे दी गई। तो ये हमारा 18वीं शताब्दी का काल था, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन की बात की, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम लोग दूसरा जो पॉइंट है हमारा 19वीं शताब्दी के मध्य से नाजी काल तक के भाग पर चर्चा करेंगे। और एक बात और बताना चाहते हैं, जो हमने आपको रोम की हिस्ट्री पढ़ाई थी उसमें मैंने जो मड बात बताया था, कीचड़ स्नान, तो मैंने कहा था कि कीचड़ स्नान रोम में प्रचलित है, पर थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था बताने में। रोम में नहीं, ये हमारे पूर्व एथेंस काल में
क्या मड स्नान यानी मड बाथ यानी कीचड़ स्नान जो है पूर्व एथेंस काल में प्रचलित है। तो याद रखिएगा। और आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।